जबरदस्ती मतलब इधर उधर करके लोगों को बहका करके बॉडी उठवा दिए हैं यहाँ से। अब इन लोगों को न्याय मिलेगा कि नहीं, हम लोग इसी आस में यहाँ पे बैठे हुए हैं। शाम को छोटल के साथ वो कहन कि चला माँ बोल ठवा दा। छोटल कौन? ये ठाकुर छोटल ललित पांडे पपवा गाँव के ही, गाँव के हैं, यही लोग लिवा के गए। हाँ, जब जब बाबा साहेब की जयंती होती है तब यहाँ हादसा होता है। यहाँ पहली बार नहीं है यहाँ पे, तब यहाँ पे हादसा होता है, क्योंकि बाबा साहेब की जयंती मनाते हैं तो लोगों को बुरा लगता है और किसको ठाकुरों को ज्यादा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, ये मामला प्रयागराज के इटोसा गांव का है, जहां पे एक दलित व्यक्ति देवी शंकर को जिंदा जला दिया गया है। उनके 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे, और उनकी पत्नी की मौत हो चुकी है और वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। शनिवार रात की बात है कि गांव के ही कुछ लोग उनको गेहूं का बोझा उठाने की बात कहकर घर से बुलाकर ले गए थे। वो रात भर वापस नहीं लौटे तो परिवार वालों को भी ये लगा कि वो काम कर रहे होंगे, इस वजह से घर नहीं लौटे। जब सुबह होने के बाद भी वो घर नहीं लौटे तो उनको ढूंढा गया, वो कहीं नहीं मिल रहे थे। फिर अचानक गांव में हल्ला मच गया कि एक लाश पड़ी हुई है। जब देखा गया तो वो इनकी लाश थी। घर वाले वहाँ पहुँचे, तफ्तीश की गई तो घर वालों ने जिंदा जलाने का आरोप लगाया। पुलिस भी तफ्तीश कर रही है। घर वालों का कहना है कि रात में गांव वालों ने देखा कि बाग में आग लगी हुई है। क्योंकि गांव में इस तरह की घटना होती रहती है, खेतों में आग लग जाती है तो उनको लगा कि कोई नॉर्मल आग होगी, सुबह देखा जाएगा। अगर रात में किसी ने देख लिया होता तो शायद देवी शंकर की जान बच जाती, लेकिन उसको सुबह देखा गया। उनके पिता अशोक कुमार ने बताया कि बेटे को जब रात में जाते हुए उन्होंने देखा कि वो किन लोगों के साथ जा रहा है। वो बता के भी गया था कि वो गेहूं का काम करने जा रहा है। तो रात भर जब वो घर नहीं आया तो उन्हें लगा कि शायद काम में व्यस्त होगा। पहले भी ऐसा अक्सर होता रहा था कि काम की वजह से देर रात वापस आना होता था। तो उनके पिता ने बोला कि मैं सो गया और फिर सुबह मुझे खबर मिली कि इस तरीके की कोई घटना हो गई है। वहीं उनकी बेटी का भी एक रोते हुए वीडियो हमारे सामने आया। वो हम कुछ कारणों की वजह से वीडियो नहीं दिखा सकते। बता दें कि उस बच्ची ने उस वीडियो में क्या बोला है। उसने बताया है कि उसको सुबह गाँव के ही एक जानने वाले का फोन आया और उसने पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं। तो बेटी ने बोला कि मेरे पापा तो ऊपर सो रहे हैं। तो उस शख्स ने बोला कि जाकर देख कर आओ। तो जब वो ऊपर गई तो बताती है कि वहाँ पर कोई नहीं था और आखिर में बस वो एक लाइन बोलती है कि पापा रात में घर से निकले और फिर अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये बेटी का कहना है। पिता ने भी देखा था कि वो किन लोगों के साथ गया है। मुख्य आरोपी है छुट्टन सिंह। उसको मिलाकर परिवार वालों ने 7 लोगों पर जिंदा जलाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। तो फिलहाल पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो मुख्य आरोपी छुट्टन सिंह है वो अभी भी फरार है। तो अभी उसको ढूंढा जा रहा है और जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ चल रही है। 13 अप्रैल सुबह करीब 6:30 बजे थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हुई कि गांव इसोटा लहंगापुर थाना कचना के बाहर एक बगिया में एक अजरा शव मिला है। इस पर तुरंत ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची व शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसमें ज्ञात करने पर पता हुआ कि वो शव देवी शंकर पुत्र अशोक कुमार उम्र करीब 35 साल और इसी गाँव का है। शव को पोस्टमार्टम के लिए SRF रेफर कर भेज दिया गया है। इसमें कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जब शव की सूचना पुलिस को दी गई तो गांव वालों ने उस पर विरोध जता दिया और उस शव को 2 घंटे तक उठाने नहीं दिया, क्योंकि वो गुस्से में थे कि गांव के ही बीच इस तरीके की घटना हुई है। तो विरोध जताने के लिए झड़प भी हुई। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि प्रयागराज में एक प्रभुत्ववादी द्वारा दलित समाज के एक युवक को जिंदा जलाकर मारने का जो जघन्य अपराध हुआ है उसने साबित कर दिया है कि सत्ता का अपने लोगों को दिया अवांछित परिचय और अहंकार सब सरेआम हत्याएं तक करवा रहा है। बाबा साहेब की जयंती इन्होंने जिक्र किया जो आज 14 अप्रैल को है। तो उनका ये कहना है कि बाबा साहेब की जयंती के पहले ऐसी घटना को अंजाम देकर कुछ शक्तिशाली लोग अपनी ताकत का जो संदेश समाज को देना चाहते हैं, वो लोग एक बीमार सोच से ग्रसित नकारात्मक और अत्याचारी लोग हैं। देखते हैं कि इन दबंग आपराधिक तत्वों के घर पर बुलडोजर भेजने का नैतिक बल और ऊर्जा किसी में शेष बची है कि नहीं, या फिर वो अपराधियों के सामने सरेंडर करके ठंडे पड़ गए हैं। उन्होंने आरोप भी लगाए अगर निंदनीय से भी निम्नतर कोई शब्द हो सकता है तो वो उसे इस कुकृत्य की निंदा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं दूसरा मायावती ने भी ट्वीट किया है, जो अक्सर ऐसे मामलों में हमेशा मुखर रही हैं। उनका ये कहना है कि सामंती तत्वों ने एक दलित की हत्या कर दी। ये घटना अति दुखद और निंदनीय है। प्रदेश में बेलगाम हो रहे ऐसे आपराधिक असामाजिक तत्वों के खिलाफ सरकार जरूर सख्त कार्रवाई करके कानून के राज को कायम करे। इसके अलावा मायावती ने अंबेडकर की मूर्तियां जो तोड़ी जा रही हैं उस पर ट्वीट करके बोला है कि इस तरीके की चीजों को सहन नहीं करना चाहिए। ये सब
सब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और आरोप ही हैं। पुलिस का ये कहना है कि अभी तफ्तीश करी जा रही है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है। इस चैनल को और मजबूत करने के लिए कमेंट्स में जय भीम नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें। जय भीम नमो बुद्धाय।